इस खबर के प्रायोजक हैं नगर निकाय चुनाव, वार्ड नंबर 25, दुर्गा कुंड, वाराणसी से पार्षद प्रत्याशी संजय यादव और ओपी सिंह महापौर प्रत्याशी को अपना अमूल्य मत देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। मन की बात से मिलती है बहुत कुछ सीखने का मौका, बोले सौरभ कुमार सिंह मुन्ना। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा के वरिष्ठ नेता सौरभ सिंह मुन्ना के सिगरा स्थित आवास पर 100वीं मन की बात को लोग बड़े ही उत्साह पूर्वक सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में देश के विभिन्न राज्यों व हिमालय तक की बातों को अहम रोचक जानकारियां मिली। सुदूर हिमालय में मोदी जी का उनकी मन की बात से प्रभावित होकर सागवान जी ने स्वच्छता का बीड़ा उठा लिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हर बच्चों को शिक्षा व स्वास्थ्य का लाभ मिले। मोदी जी जब भी मन की बात का कार्यक्रम होता है तो महसूस होता है कि कोई अपना ही बड़ा घर का सदस्य बोल रहा है। आज भी बहुत सी रोचक ज्ञानवर्धक बातों का जिक्र मोदी जी ने किया जो सभी के जीवन व समाज में एक सकारात्मक परिणाम ला सकती है। सौरभ कुमार सिंह मुन्ना सिगरा के आवास पर मन की बात सुनी गई। सौरभ कुमार सिंह, रविंद्र गिरी, पत्रकार राकेश श्रीवास्तव, मिथिलेश गुप्ता, सुधीर जायसवाल, संतोष सिंह पटेल, आनंद सिंह बंटी, राम प्रसाद, देवेंद्र विश्वकर्मा सहित इत्यादि कार्यकर्ताओं ने मन की बात को सुना। देखते रहिए वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। मैं सौरभ कुमार सिंह मुन्ना हूँ, महानगर संयोजक सर्वप्रफुल भाजपा। मुन्ना जी, आज 100वां मन की बात थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, तो क्या आप लोगों ने इससे? माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी बोलते हैं मन की बात तो हमें लगता है मेरे घर का गार्जियन ही बोल रहा है। अब जान लीजिए, हम लोग लगातार इनकी बातें सुनते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को, सुनने को, देखने को मिलता है इनकी बात की बात। जैसे आज हिमालय की उन्होंने जो चर्चा की, हिमालय में जो स्वच्छता अभियान प्रदीप सांगवान जी चला रहे हैं, उन्होंने खुल के कहा कि मुझे प्रेरणा सिर्फ मोदी जी से मिलेगी। तो आप कल्पना कर लीजिए, हिमालय कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, हम यहाँ, लेकिन उन्होंने उनकी जो प्रेरणा रही मोदी जी की रही, वो हिमालय में जाकर काम कर रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग भी स्वच्छता अभियान देते हैं। आज उन्होंने एक नया नारा दिया है, डॉक्टर विद सेल्फी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। ये भी बहुत सुंदर है। डॉक्टरों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, और चाह रहे हैं कि मोदी जी के इस नारे को हम लोग भी सार्थक करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो अभियान चल ही रहा है। इनके बोलने से कितनी को ताकत मिलती है हम लोग देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। हम लोग भी प्रयास करते हैं, अपने घर के बच्चे हैं या पड़ोस पे कोई गरीब बच्ची है, प्रयास करते हैं इसको करते हैं, प्राथमिक विद्यालय भी है। ये मैं यहाँ जितने लोग आए उनसे भी अपील करूँगा वो भी इस पर ध्यान दें। और माननीय मोदी जी जब भी बोलते हैं हम लोग बहुत ध्यान सुनते हैं, उनकी बातों का अनुसरण करते हैं, और भविष्य में भी हम लोग उनकी बातों का अनुसरण करेंगे। क्योंकि ये 100वीं बात थी, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर से क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको सुनाया गया है, तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उनकी कई बातों को हम लोग जो है पूर्ण रूप से पालन करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी बातें जो है सबके जीवन में सार्थकता लाएं। मैं सुधीर जायसवाल, कैंट मंडल मंत्री। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात की 100वां एपिसोड का कार्यक्रम इस संवाद में हम लोग उनको सुने, और उन्होंने लगभग अपने 100वें जितने भी आज तक 100 एपिसोड उन्होंने किए हैं सबके अनुभवों को साथ में साझा किया हम लोगों के साथ। उसमें मुख्यतः बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा उनका था उस पर उनका प्रबल जोर था, और वोकल फॉर लोकल। इस लोकल सामानों की मार्केटिंग करिए और लोकल को वोकल बनाइए, इसी से हमारी इंडस्ट्री, हमारे जो निचले स्तर लोकल स्तर इंडस्ट्री जो किसी को नहीं मालूम है वो भी जानेगा और उसको आगे बढ़ाने का मौका, लोगों को रोजगार मिलेगा। और डॉटर विद सेल्फी, मत बेटियों के साथ आप पालिए, पोषण करिए और उनको सेल्फी सोशल मीडिया पे अपलोड करिए, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। बच्चियों के बारे में जो धारणाएं पुरानी थी, भ्रूण हत्या और इस तरह की दिक्कतें थी, जेंडर जो दिक्कतें थी, जेंडर आदमी का अनुपात ज़्यादा, लड़कों का अनुपात ज़्यादा, लड़कियों का अनुपात कम था, उसको बढ़ाने में मौका मिले। मुख्यतः हरियाणा से उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया था
उसकी चर्चा उन्होंने की। इस तरह कई हिमालय के उस दूर-दराज एरिया में जो कोई जाता नहीं है, वहाँ कचरा एकत्रित करने का कार्यक्रम वहाँ पर शुरू किया था एक हमारे हिंदुस्तान के एक व्यक्ति ने, उनकी भी चर्चा उन्होंने की। मतलब कुल मिला के सार उन्होंने 100 जितनी एपिसोड उन्होंने किए हैं उनमें दिए हुए उनके किए हुए फोटो या उनके जो प्रयासों की चर्चा उन्होंने हमसे की।